हेलो दोस्तों, अप टू डेट योर सेल्फ में आपका स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें आवेदन करने की तिथि 1 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें फर्स्ट में पदों का विवरण है। पदों का विवरण में आप देख सकते हैं। प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में टोटल 207 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 88 सीट, एसटी के लिए 57 सीट, एससी के लिए 17 सीट टोटल, और BC1 के लिए 9 सीट, BC2 के लिए 16 सीट्स हैं, EWS के लिए 20 सीट्स, आदिम जनजाति के लिए 1 सीट है। इसमें महिला में देख सकते हैं आप, UNR के लिए 4, SC के लिए 1, ST के लिए 3, BC1 के लिए BC2 के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है। टोटल इसमें महिला में 10 सीट है, जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। खेलकूद में 4 सीट है जो खेलकूद से हैं। ये हैंडीकैप्ड के लिए 2 सीट हैं। PWD के लिए ये 3 सीट है। इसमें चल नहीं सकता, इसमें 2 सीट हैं। ये सब हैंडीकैप्ड के लिए है। इसके बाद देख सकते हैं आप, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इसमें टोटल 35 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 19 सीट है, ST के लिए 9 सीट है, SC के लिए 4 सीट। इसमें BC1 के लिए सीट नहीं दिया गया है, BC2 के लिए भी सीट नहीं दिया गया है, EWS के लिए 3 सीट, आदिम जनजाति के लिए सीट नहीं है, महिला के लिए सीट नहीं दिया गया है, खेलकूद में भी सीट नहीं है, हैंडीकैप्ड में भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है इसमें। इसके बाद देख सकते हैं राज्य कार्य पदाधिकारी, इसमें टोटल 56 सीट है वाणिज्य विभाग में, जिसमें जनरल के लिए 23, ST के लिए 13, SC के लिए 7, BC1 के लिए 3, BC2 के लिए 5, EWS के लिए 5, बाकी महिला के लिए 2 सीट दिया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं है, ये जनरल के लिए होगा। अगर नहीं दिया गया है कैटेगरी वाइज तो फिर ये हैंडीकैप के लिए आप देख सकते हैं 1 सीट है, और ये 1 सीट है, यहाँ पे फिर 1 सीट है। इसके बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 2 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 1 सीट, ST के लिए सीट नहीं है, SC के लिए 1 सीट, BC1 BC2 के लिए भी सीट नहीं है, EWS के लिए भी सीट नहीं है, किसी में भी इसमें सीट है ही नहीं, ब्लैंक है पूरा। उसके बाद आप देख सकते हैं झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें टोटल 10 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 7 सीट, ST के लिए 1 सीट, SC के लिए सीट नहीं दिया गया है, EWS के लिए 1 सीट, जनरल के लिए 7 सीट, ST के लिए 1 सीट, SC के लिए सीट नहीं दिया गया है, BC1 के लिए 1 सीट, BC2 के लिए 1 सीट, EWS के लिए सीट नहीं दिया गया है। यहाँ पे किसी में भी, बाकी सब में सीट नहीं दिया गया है, ना ही महिला में, ना ही PWD में, ना हैंडीकैप में। इसके बाद आप देख सकते हैं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में टोटल 1 सीट है, जिसमें जनरल के लिए सीट नहीं दिया गया है, ST के लिए भी सीट नहीं है, SC के लिए भी सीट नहीं है। इसमें आप BC1 में 1 सीट है, BC2 में भी सीट नहीं है, इसमें बाकी सब में सीट नहीं दिया गया है। सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में आप देखें तो सहकारिता विभाग में टोटल 8 सीट दिया गया है, जिसमें जनरल के लिए 5 सीट, ST के लिए 3 सीट, बाकी सब में सीट ही नहीं है, टोटली ब्लैंक है। उसके बाद आप देख सकते हैं श्रम अधीक्षक में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में टोटल 14 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 6 सीट, ST के लिए 3 सीट, SC के लिए 1 सीट, BC1 के लिए 1 सीट, BC2 के लिए 2 सीट, EWS के लिए 1 सीट, बाकी किसी में भी इधर सीट नहीं है। यहाँ पे हैंडीकैप के लिए 1 सीट दिया गया है, बाकी टोटली ब्लैंक है। ये आप ऊपर दिए गए कॉलम से आप PWBT का जो दिव्यांग है उसके अनुसार आप ये सीट ले सकते हैं, चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इसमें टोटल 6 सीट है, जिसमें 3 सीट जनरल के लिए, ST के लिए 2 सीट, SC के लिए 1 सीट, बाकी किसी में भी सीट नहीं दिया गया है, टोटली ब्लैंक है। इसके बाद आप देख सकते हैं
निरीक्षक उत्पाद में उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, इसमें टोटल 3 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 3 सीट, बाकी सब में ब्लैंक, किसी में भी सीट नहीं। इस तरह टोटल आपका हो गया 242 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 255, एसटी के लिए 88, उसके बाद एससी के लिए 31, BC1 के लिए 15, BC2 के लिए 24, EWS के लिए 29, उसके बाद आप देख सकते हैं आदिम जनजाति के लिए 1 सीट है। फिर यहाँ से दिव्यांग के लिए आप देख सकते हैं 12 सीट, 4 सीट, फिर 4 सीट, 3 सीट, 3 सीट और फिर 3 सीट। ये टोटल हो गया आपका दिव्यांग के लिए। ये महिला के लिए 12 सीट दिया गया है, बाकी सब दिव्यांग के लिए है। इसके बाद सैलरी की बात किया जाए तो सबका सैलरी सेम ही है, 9,300 से 34,800 पे ग्रेड है सब में। फिर शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो इसमें आपका सिंपली BA होना चाहिए 3 ईयर का, जिसमें आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपका हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो मान्य होंगे। फिर उसके बाद उम्र गणना की तिथि 4th नंबर में देखा जाए तो अधिकतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2017 से न्यूनतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2024 से की जाएगी। 5th नंबर में आप देख सकते हैं उम्र सीमा, अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, कम से कम 21 साल कैंडिडेट का उम्र होना चाहिए ताकि फॉर्म को अप्लाई कर पाए। दी अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इज 35 ईयर, जो जनरल है वो उनके लिए 35 ईयर अपर एज लिमिट दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज लिमिट दिया गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 ईयर्स फीमेल, अनरिजर्व्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 38 ईयर्स, फिर ST SC बोथ मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स। पेंशन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैंडीकैप के लिए आपका 10 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट 6 नंबर में आप देख सकते हैं देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। इसमें अटैम्प्ट की गणना नहीं दी गई है, आप कितने ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, बशर्ते आपका आप कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, वो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं। 7 नंबर में आप देख सकते हैं आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, जो SC ST OBC BC1 BC2 और जो स्पोर्ट कोटा से हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। दावा करने के लिए आपको झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप CO से बना सकते हैं या फिर SDO से बना सकते हैं या फिर आप DC से बना सकते हैं। ये तीनों ही आपके मान्य होंगे, तीनों सर्टिफिकेट। इंटरव्यू के दौरान आपको जाति प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए ये वही चीज़ है, आपका 25/2/2019 से निर्गत होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। इस 25/2/2019 के पहले अगर होगा तो वो मान्य नहीं होगा। 25/2/2019 के बाद जो आप बनाएंगे जाति प्रमाण पत्र वो ही मान्य किया जाएगा। हो सके तो आप करंट में बना के रख लीजिए। इसमें आप वही CO SDO या DC से किसी से भी आप अप्लाई करके बना सकते हैं, वो मान्य होगा आपका। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए आप भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपका 25/2/2019 से बना हुआ होना चाहिए। इसके पहले अगर रहेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 25/2/2019 के बाद आप का ही लिया जाएगा। आप हो सके तो रिसेंट में बना के जाइए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको नहीं पता है कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई किया जाता है तो मेरे चैनल पे पहले से ही बना के वीडियो रखा हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, आय के लिए जो EWS है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देखें और अप्लाई करें। इसके बाद आप देखें खेलकूद के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए मेडल जो उपाधि मिली होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी।
भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता विश्व रिकॉर्ड पर अगर हो तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद चिकित्सकीय जांच, मेडिकल जांच के लिए आपका खासकर पुलिस अधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के रूप में चिकित्सकीय जांच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी। डिफेंस में आपका शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक वृत्ति या दौरा पड़ने का पूर्वित नहीं होना चाहिए। हृदय या वाहिनियों के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो, ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए, शारीरिक अपंगता ना हो, उम्मीदवार क्लेव हैंड से ग्रसित ना हो, उम्मीदवार HIV मुक्त हो, पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से केनक सहित या केनक रहित 6x6 होना चाहिए। उम्मीदवार कलर ब्लाइंडनेस एवं नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ECG तथा EEG सामान्य सीमा में हो, उम्मीदवार की श्रवण क्षमता सामान्य हो, हाइड्रोसिल बेवसीर या पाइल्स रोग नहीं होना चाहिए, चर्म का रोग जिससे अधिकता अथवा वृद्धि होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवार रद्द की जाएगी। ये सब किसी भी उम्मीदवार में नहीं होना चाहिए। डिफेंस में अगर ये सब किसी भी चीज़ में होगा तो आप मान्य नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादिष्टा, कारा अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता, ये सब पदों के लिए आपका शारीरिक योग्यता होना चाहिए। जनरल, OBC तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनारक्षित, पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद 30 नंबर में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में देखें तो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, 2 स्टेज में लिया जाएगा। पहला रहेगा आपका प्राइमरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस रहेगा। मेंस में रिटन एंड इंटरव्यू दोनों रहेगा। प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और मेंस आपका रिटन रहेगा। प्राइमरी एग्जामिनेशन में आपका टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें GS 1 एंड GS 2 दो पेपर रहेगा। ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपल्सरी पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका प्राइमरी एग्जामिनेशन एंड ईच पेपर विल बी 22 आवर, सॉरी ईच पेपर विल भी 2 आवर, प्रत्येक पेपर आपका 2 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होगा आपका। सिलेक्शन लिस्ट फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बोथ पेपर। सिलेक्शन आपका मान्य होगा सिर्फ मेंस में, इसमें आपका रिटन और इंटरव्यू होगा। प्राइमरी एग्जामिनेशन के लिए ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, इसका नंबर आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर देखिए आपका मेंस एग्जामिनेशन में आपका रिटन और इंटरव्यू होगा, यही मार्क्स आपका फाइनली जोड़ा जाएगा और प्रीलिम्स का नहीं जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट में। इसमें टोटल 6 पेपर होंगे जो पारा 20 में दिया गया है। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन पेपर होंगे उसमें। इसमें क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब फॉर फीमेल के लिए 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34, बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्चुअली दिया गया है मार्क्स, इससे आपका ज़्यादा ही आपको कट ऑफ लाना पड़ेगा।
इसके बाद स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल 2 पेपर होंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप होगा, इसमें टोटल 400 मार्क्स का होगा। ये टोटली स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू बी मेंस एग्जामिनेशन विल बी नॉट काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये जो 400 नंबर है वो मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, ये टोटली आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ही रहेगा। 3rd नंबर में आप देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया है फॉर इनकरेक्ट आंसर इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इफ अ कैंडिडेट गिव मोर देन 1 आंसर, एक ही प्रश्न के अगर एक से ज़्यादा आंसर आप देंगे तो वो रॉन्ग होगा और मान्य नहीं किया जाएगा। इफ द क्वेश्चन इज ब्लैंक, अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर खाली छोड़ देते हैं तो इसमें पेनल्टी आपका नहीं लगेगा। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपलसरी पेपर, ये बता चुके हैं पहले ही। GS1 रहेगा एक और GS2 रहेगा, जिसमें GS1 में आप देख सकते हैं दिस पेपर विल बी कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन रहेगा, आपका मिडवल से रहेगा 5 क्वेश्चन, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिस्ट्री से। उसके बाद बी में देखें आप तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी में आपका जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नमेंट से 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज से 2 क्वेश्चन, टोटल आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका टोटली 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज पे 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से आपका 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। आपका ये डी नंबर आप देखें तो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका आप बुक प्रीफर किया जाए करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का आपका मिश्रा एंड पुरी, मिश्रा एंड पुरी का आप बुक प्रीफर कर सकते हैं। फिर झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज से 10 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चन फॉर मिसलिनियस नेचर है नॉट रिक्वायर्ड रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, जनरल क्वेश्चन आपका मिसलिनियस होगा, जिसमें टोटल आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका ह्यूमन राइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रहेगा क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन से रहेगा, स्पोर्ट्स से रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रहेगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रहेगा, ऑडिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की बात किया जाए तो इसमें भी 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें GS2 में टोटली आपका झारखंड से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप झारखंड से है तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा यहाँ का झारखंड का इतिहास, इससे 8 प्रश्न रहेंगे जो 16 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें आप देख लें सब में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ जातीय पंचायत प्रशासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड आंदोलन से आपका 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 14 मार्क्स का होगा। उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 क्वेश्चन रहेगा।
झारखंड साहित्य और साहित्यकार, इसमें आपका पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, 3 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, CNT जो हाल फिलहाल में आया है SPT से आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खाना, खनिज आदि से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 6 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग, नाम और स्थान, औद्योगिक विकास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं से 5 प्रश्न रहेगा। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। माइग्रेशन से आपका 7 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें पर्यावरण रहेगा आपका। झारखंड के आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड से संबंधित विधिक तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। इसमें ऑप्शनल नहीं दिया गया है, कोई भी ऑप्शनल नहीं दिया गया है और ऑल आर कॉमन कंपलसरी पेपर। टोटल आपका कंपलसरी पेपर है, आपको देना पड़ेगा, ऑप्शनल है ही नहीं इसमें। पेपर 1 की बात करें तो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश रहेगा आपका, हैविंग टू सेपरेट 1 जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट। आपका दोनों 50-50 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 घंटे का होगा। दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसका नंबर आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेंगे। इसमें मिनिमम आपका 30 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स माना जाएगा। इसमें नोट करके दिया गया है, दिस मार्क्स obtained in the paper will not be counted for the preparation of the merit list, either for the interview test or the final merit list। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही इंटरव्यू में, ना ही मेंस में। ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इसके बाद पेपर 2 की बात की जाए तो ये बेसिकली लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये टोटल 15 दिए गए हैं लैंग्वेज। आपका आप किसी भी लैंग्वेज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो बेसिकली सब यहाँ खोरठा ही लगभग सेलेक्ट करते हैं, कुछ कुछ हो भी करते हैं, नागपुरी भी सिलेक्ट करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, उड़िया, सब तरह के यहाँ पे आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर दिया गया है। आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे चयन करें। इसमें भी ड्यूरेशन आपका 3 आवर का रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 150 मार्क्स का रहेगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। पेपर 3 में आप देख सकते हैं सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों का वेटेज सेम होगा। इसमें भी 3 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। पेपर 4 की बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नमेंट से, ये भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। पेपर 4 में आप इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 200 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव। पेपर 4 में जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। टोटल इस तरह आपका 950 मार्क्स का मेंस होगा, जिसमें इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू मेंस और इंटरव्यू मिला के आपका टोटल 1050 मार्क्स का हो जाएगा। यही आपका टोटल मार्क्स होगा। एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो ये आपका जनरल BC1 BC2 के लिए आपका 100 रुपीज़ लगेगा। जो जनरल हैं EWS से हैं BC1 BC2 उनका फ़ी 100 रुपीज़ लगेगा। परीक्षा शुल्क में छूट SC ST आदिम जनजाति के लिए आपका शुल्क 50 रुपया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों कम से कम 40% संगत निःशक्तता को परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी। ये अब शुल्क आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा, जो वापस नहीं किया जाएगा।
आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश। अब इसमें आप आवेदन आपका www.jpsc.government.in पर जाके आप यहाँ पे सिंपली आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका बेसिकली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड होना चाहिए सेपरेट। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात की जाए तो 1 फरवरी 2024 से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जो 29/2/2024 तक संध्या 5 बजे तक आपका आवेदन लिया जाएगा। दिनांक 1/3/2024 अपराह्न 5 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये ओनली आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में आपका भरा जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।